कर। हाँ, आज का हमारा विषय है शनि राशि, शनि का कुंभ राशि में प्रवेश। आज 17 जनवरी 2023 को मंगलवार को शनि कुंभ राशि में 6:02 में प्रवेश कर रहे हैं और इसी कुंभ राशि में शनि 12 जून 2023 से वक्री होकर और पुनः 4 नवंबर को कुंभ राशि में ही मार्गी होंगे। ये शनि की चाल इस प्रकार से रहेगी और इस गोचर में शनि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चौथे चरण, सतविशा स्वामी राहु के चारों चरण और पूर्व भाद्रपद स्वामी बृहस्पति के 2 चरण में चरवी करेंगे। इस प्रकार शनि के गोचर कुंभ राशि में मंगल और राहु के नक्षत्रपात में शुभ अशुभ फल देंगे। ऐसा है कि अगर शनि का जो वक्री काल का समय है और उसमें भी अनेक प्रकार के आर्थिक कष्ट, सत्ता में हेरफेर और अनेक प्रकार की अप्रिय घटनाएं घटित होती रहती हैं। शनि से जो जुड़ा हुआ जो दूसरा एक विषय होता है वो है साढ़े साती, शनि की साढ़े साती, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया। पहले तो हम इस प्रकार का वर्णन करेंगे कि शनि की साढ़े साती किस प्रकार से अपना स्थान प्राप्त करती है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक्चुअली शनि में जो शनि का जो योग होता है, इसकी जो साढ़े साती है वो जातक की जन्म कुंडली के चंद्रमा के प्रभाव से देखी जाती है। और अगर यहाँ पर चंद्रमा भी हैं तो भी हम कहेंगे कि साढ़े साती का क्रम शुरू हो गया। और इस क्रम में अब आप देखेंगे जो शनि से 12वीं राशि है वो भी साढ़े साती के क्रम में आ जाती है और जो स्वयं प्रथम राशि होती है वो भी साढ़े साती की राशि में आ जाती है और जो उससे 12वीं है वो भी आ जाती है। इस प्रकार इस गोचर में मकर, कुंभ और मकर, कुंभ और मीन, ये मीन राशियां जो हैं ये इनका साढ़े सात की आएगी। और जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो साढ़े साती का समय होता है, जहाँ राशि में जो शनि का एक भोग्यांश होता है वो 2.5 वर्ष का होता है। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो वो 7.5 वर्ष बन जाते हैं। इस प्रकार से साढ़े साती का कंसेप्ट हमने इसमें से देखा है। तो साढ़े साती का इसमें हमने वर्णन किया और जैसे ही आप देखते हैं कि साढ़े साती का कंसेप्ट जो है वो पूरा होता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि साढ़े साती के बाद अब आप एक और इसमें से कंसेप्ट आ जाता है कि साढ़े साती में जो दूसरे कंसेप्ट आते हैं वो
उसके पाई के आते हैं, पाद के आते हैं कि जो शनि का जो गोचर हुआ है वो किस प्रकार का वातावरण लेकर आया, उसको हम अपनी भाषा में शनि के जो पाई कहते हैं, शनि के पाई कहते हैं। और उनका क्रम किस प्रकार से रहता है, तो मैं ये बताऊंगा। पाई निर्णय, शनि 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 के पाया या चरण निर्णय। निर्णय तो इस प्रकार से होता है। मैं एक बताता हूं कि जिस दिन शनि का गोचर होता है, जैसे आज है शनि का गोचर, और उस दिन जिस दिन उस दिन कौन सा नक्षत्र शनि राशि 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 में था, राशि में था। और कहने का मतलब है कि जिस दिन शनि का गोचर हुआ और उस दिन दिन नक्षत्र क्या था, दिन नक्षत्र क्या था, और जिस जातक की हम कुंडली का पाद निर्णय कर रहे हैं उसके उसके जन्म नक्षत्र का और शनि के गोचर के दिन नक्षत्र का आपस में कितना अंतर होता है, और उस प्रकार से हम उसको निर्णय करने का प्रयास करते हैं, उसके हम निर्णय करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि चंद्रमा ये 11 में यहाँ पर शनि है, 11 नंबर में है, और फर्ज किया चंद्रमा है, आज भी यहाँ पर चंद्रमा होंगे, और जातक के चंद्रमा उसकी कुंडली में किस प्रकार से होंगे। परंतु अगर उन दोनों नक्षत्रों का अंतर, जन्म नक्षत्र का और जो आज के का है, अगर अंतर अगर एक भाव का है, 6 भाव का है आपस में, और 11वें भाव का है, अगर इन भावों में है तो अब आप देखेंगे कि जातक को स्वर्णपाद प्राप्त हुए, जातक को स्वर्णपाद प्राप्त होते हैं, जो भी अपने आप में एक शुभ माने जाते हैं। फिर अगर उनका अंतर 2 भाव, 5 भाव या 9वां भाव हुआ तो रजत पाद, तो हम उसको रजत पाद का निर्णय करते हैं। और अगर 3, 7 और 10 भाव का अंतर है तब हम उसको ताम्रपाद का उसको हम निर्णय देते हैं। और अगर 4, 8 और 12 का अंतर हुआ तो हम उसको लोहपाद देते हैं, लोहपाद। अभी आपने देखा है कि ये जो निर्णय होता है हम शनि के लिए भी कर सकते हैं या हम और ग्रहों के लिए भी कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से इनको दिया। तो हमारे पास जो भी पाद आए, जो भी शनि के पाद आए, उससे भी हम कुछ निर्णय करने की कोशिश करते हैं। और ये निर्णय करने की कोशिश करते हैं कि भाई जातक को क्या क्या कष्ट आ सकते हैं, शनि द्वारा क्या क्या कष्ट उसमें से आ सकते हैं। और अगर जातक को स्वर्णपाद, बड़ी कैलकुलेशन से है, अगर उसको स्वर्णपाद प्राप्त हुए हैं तो फिर भी देखा जाता है कि जीवन संघर्ष में बना रहता है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपने सोना भी प्राप्त करना है तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है। और अगर आपकी साढ़े साती में या ढैया में, साढ़े साती में अगर आपको जो आपकी हॉरोस्कोप है, अगर वो स्वर्णपाद में आ जाती है, तब जीवन में कई
संघर्षपूर्ण वातावरण द्वारा कठिनाई रहती है, रोग, शत्रु और मित्रों द्वारा भय बना रहता है और मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं, मानसिक चिंताएं इसमें से बनी रहती हैं। और दूसरा है, अगर ये रजत पाद है, इसको हम चांदी के पाए भी कह देते हैं, चांदी के पाए। रजत मीन्स चांदी के पाए, चांदी के पाए। और इसको हम सोने के पाए भी कह देते हैं आम भाषा में, चांदी के पाए। तो चांदी के पाए जो होते हैं, इस काल में, इस समय काल में कार्य व्यापारिक स्थल पर अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। पदोन्नति में बाधा, स्त्री और संतान कष्ट भी हुआ, इसमें स्मरण किया जाता है। और अगर शुभ सबसे जो अच्छे शुभ पाए हैं, जो सबसे शुभ पाए हैं, वो इसके बाद आते हैं आपके ताम्रपाद, तांबे के पाए, ताम्रपाद। ताम्रपाद ये, जैसे आपको पता है कि तांबा में बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होती है, और इस प्रकार से अगर जहाँ तक के तांबे के पाद आए हैं तो रुके हुए, ऐसा लगता है कि रुके हुए कार्य पुनः गति प्राप्त करेंगे और परिवार में सुख सुविधाएं और हर्ष उत्पन्न होगा, और व्यक्ति अपने और कई कार्यों को भी करने का प्रयास करेगा। और चौथा जो है लोहपाद, लोहपाद, जैसे आप जानते हैं कि लोहा एक एक अनिवार्य पदार्थ होता है, लोहपाद। और उसके अगर लोहे के पाद आते हैं तो व्यक्ति समझ ले कि कष्टकारी, लोहे का भाव, लोहे के पाए आगे कष्टकारी होते हैं। तो स्वयं या परिवार में अनबन के संकेत, अनावश्यक विघ्न बाधाएं, अनावश्यक विघ्न बाधाएं जो आपके इधर व्यापार में, आपके काम में इस प्रकार से ये आती रहती हैं। और इस प्रकार भी देखा गया है, इस प्रकार का भी देखा गया है कि ये जो पाए का जो भी समय हो, या उसमें से हम ये देखें कि किस प्रकार होती है, परंतु ये जो शनि की ढैया होती है, ये कोई कॉन्टिन्यूस नहीं रहती। तो इसको भी हम देखते हैं कि जो आपकी साढ़े साती का होगा, उसमें चौथा चौथा और जो उसका चौथा या उसका जो आठवां भाव होता है, गणना से करना पड़ता है। तो वो जातक की कुंडली से ही उसका जो हम ढैया का निर्णय उसी में से देख कर करते हैं। और अक्सर देखा गया है, चाहे स्वर्णपाद हो, रजतपाद हो या ताम्रपाद हो, तो इसमें ढैया में व्यक्ति थोड़ा सा बहुत परेशान रहता है, अशांत मन रहता है, और उसको इस प्रकार से फील होता है कि उसको अनेक प्रकार के अकस्मात कष्टों का सामना करना पड़ जाता है, और जीवन में कई विघ्न विधाएं आती हैं जो उसको आने के बाद उसको बहुत ही कई बार परेशान करने का साधन बनाती हैं। परंतु ये जो साढ़े साती है या दैया है, इसका प्रभाव अगर आप देखेंगे कुंडली में, तो आपकी जन्म कुंडली में शनि के बलोबल के ऊपर डिपेंड करता है। शनि का बलोबल कि आपकी कुंडली में शनि का कितना बलोबल है, क्या उसको शक्ति है, क्या वो उच्च राशि का है, क्या वो मित्र राशि में है, क्या अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, क्या वो किसी और प्रकार से पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है। अगर वो पीड़ित है, तब आप देखेंगे कि आपके लिए कई प्रकार के उसमें से कष्ट के साधन जो हैं बनते रहेंगे, और क्रम अनुसार एक से एक, अगर एक कष्ट से छुटकारा होता है तो दूसरा कष्ट आ जाता है, दूसरे से है तो तीसरे। तो कहने का कि जो भी एक साढ़े सात वर्ष का एक काल होता है, वो उनके लिए बहुत किसी किसी किस्म का प्रभाव होता है। फिर भी
शनि की जो आपकी है शनि, देखिए शनि का गोचर, शनि गोचर प्लस आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, दशा अंतरदशा क्या है। देखिए शनि जिस स्थिति में भी है, चाहे आपकी 7.5 भी चल रही है, 7.5 भी चल रही है, और अशुभ ग्रहों की दशा भी चल रही है, अशुभ ग्रहों की दशा भी चल रही है, तब आप देखेंगे कि आपकी जो भी लाइफ में कष्ट आने वाले होते हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार से आपको आराम नहीं मिलेगा। शनि में आपको रोग का भय बना रहता है, शत्रु द्वारा चिंता बनी रहती है, घर के काम नहीं हो पाते, संतान से अनेक प्रकार से मनमुटाव रहता है, परिवार में वृद्धि नहीं होती, और इस प्रकार से आदमी अपने आप को एक बहुत ही असहाय फील करता है और मन में कई प्रकार से पीड़ित करता है। देखिए हमें अपना प्रैक्टिस, देखिए शनि का गोचर हमने ये भी देखा है कि आप अष्टक वर्ग द्वारा भी देख सकते हैं। अष्टक वर्ग भी एक पूर्ण शास्त्र है, और उसमें भी हम अष्टक वर्ग देते हैं। देखिए हम साधारणतः ये कहते हैं कि भाई जैसे आज शनि कुंभ राशि में आ गए, तो हमने कहना शुरू कर दिया जी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए हैं, अब तो शनि बलवान हो गए हैं, आपकी हर प्रकार की कष्ट या हर प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे। परंतु ये नहीं कि शनि को अपनी 30 डिग्री एकदम नहीं पूरी करनी होती, 30 डिग्री एक भाव में तय करते हैं, परंतु जब 1 डिग्री पे चलेगा तो प्रभाव, 2 चलेगा 3 प्रभाव, 3 डिग्री पे चलेगा तो प्रभाव। तो इस सिस्टम को देखने के लिए अगर आप अष्टक वर्ग में अगर आप शनि का शनि का शनि का प्रस्तारक, अगर आप शनि का प्रस्तारक कुंडली बनाते हैं, तब आप इसमें देखते हैं वो किस तरह होती है। शनि के प्रस्तारक में अभी आप देखेंगे कि उनके अंदर ग्रहों की कक्षाएं हैं 8 प्रकार की अगर आप देखेंगे कि कक्षाएं चलती हैं इधर, तो इसमें कक्षा कितनी किसकी है, शनि की है, बृहस्पति की है, मंगल की है, और सूर्य की है, सूर्य के बाद शुक्र की है, फिर बुध की है, फिर चंद्रमा की है, और फिर लगना की है, फिर लगना की। तो अब शनि ने, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर शनि ने जिस जिस ग्रह की शनि ने जिस जिस शनि ने जिस जिस ग्रह की शनि ने जिस जिस ग्रह की कक्षा में शनि ने जिस जिस ग्रह की कक्षा में शनि ने जिस जिस ग्रह की कक्षा में आप देखेंगे कि शनि ने जिस ग्रह की कक्षा में शनि ने जिस जिस ग्रह की कक्षा में बिंदु दिए हैं, केवल उसी समय में आकर उनका जो शनि है शुभ फल देगा, जहाँ कम कठिन फल देगा। वरना तो आप देखते हैं कि अगर शनि ने उनको अच्छे बिंदु नहीं दिए, लगभग 4 से ऊपर बिंदु नहीं दिए, तब आप देखेंगे शनि की जो होने वाली जो समस्या है वो आपके साथ बनी बनी रहेंगी। अब आप देखिए कि जब कष्ट आता है तो नियम भी देखते जाते हैं, और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि शनि की 7.5 या दहिया में विचार करने से पहले आप कुंडली का पूर्ण रूप से या बहुत अध्ययन करें या करवाएं किसी ज्योतिषी से, या जो भी व्यक्ति ज्योतिष को ज्ञानी है उनको दिखाएं, और उस समय ये देखें कि शनि का शुभाशुभ और अन्य ग्रहों का शुभाशुभ किस प्रकार है। शनि अगर अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, तो 7.5 होते हुए भी जातक को अपने आप में कष्ट फील नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर शनि शनि नवम ये
जब हम अगर नाइन्थ नाइन्थ भाव और 10th भाव में है, 10th भाव में है, तो वो अपने शुभों को मेंटेन करता रहेगा, शुभों को मेंटेन करता रहेगा। और इस प्रकार से आपकी जो शनि द्वारा जो शक्ति का ह्रास हुआ है उसका, वो आपको इतना फील नहीं होगा। ठीक है, कष्ट आते रहेंगे, निवारण कर देंगे, परंतु उनका किसी प्रकार से आपके जीवन के ऊपर अधिक प्रभाव नहीं आएगा। देखिए, जब शनि की 7.5 आती है या उसके बाद ढैया चलती रहती है, तो आपसे ये निवेदन है कि किसी अच्छे ज्योतिषी से आप परामर्श करें और ये पता करें कि भाई शनि की ढैया कब तक है, कौन कौन से उसमें इसमें स्टेजेस आएंगी, किस किस स्टेजेस में या किस किस समय आकर मुझे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, या मैं इससे किस किस प्रकार से अपने आप को संतुष्टि प्राप्त कर सकता हूँ। अभी देखिए, जहाँ कष्ट है तो वहाँ निवारण भी होता है, यहाँ कष्ट है वहाँ निवारण भी होता है। तो कई हमारे कई ग्रंथों में या प्रचलित प्रचलित जो समाज के अंदर नियम है, उसमें शनि से छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार के आपको साधन बताए जाते हैं, कई प्रकार के उपाय बताए जाते हैं, जिनका सभी जो जो भी व्यक्ति कष्ट में होते हैं उनको वो पालन करने का प्रयास करते हैं और वो शांति भी प्राप्त करते हैं। हमारे जो एक एक बुक है धर्म सिंधु, धर्म सिंधु एक हमारा एक ग्रंथ है, जिसमें हमारे अनेक प्रकार की मुहूर्त और अनेक प्रकार के कष्ट निवारण के कुछ उपाय आदि दिए हुए हैं। उनका भी आप अध्ययन करके या उनका आप पालन कर सकते हैं, या उनमें से चयन कर सकते हैं कि कौन से उपाय आपके लिए सूटेबल होंगे। परंतु हमने देखा है कि साधारण जीवन में या साधारण व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की साधारण से जो हैं उपाय काम करते रहते हैं। फिर भी अगर आप 7.5 या ढैया से पीड़ित हैं, तो आप रोज प्रातः भगवान शिव शंकर का साक्षात का कच्ची लस्सी में काले तिल डालकर और उनको आप जल चढ़ा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं और उनको प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। और इसी प्रकार सायंकाल को पीपल पर सरसों का तेल पर आटे का दिया जलाकर अगर आप उसमें प्रार्थना करते हैं, तो शनि द्वारा जनित शनि द्वारा जनित कष्टों की शांति की प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि सभी के जीवन में 3 बार 7.5 आने की संभावना रहती है, और अगर 7.5 भी आएगी तो उसके क्रमशः आपके ढैया भी आती रहेगी। इस प्रकार शनि से उपाय करने के लिए आप अपना एक अच्छा जीवन, धार्मिक जीवन बताने का प्रयास करें, किसी से छल कपट या किसी प्राणी को दुख देने का प्रयास ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपका भी जब जब 7.5 आए तो आपको उसका करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जब कभी भी शनि का 7.5 आए, आप अच्छे धर्म कर्म कार्य करिए, पुण्य के कार्य करिए, तब आप देखेंगे कि शनि द्वारा समय पे 7.5 ढैया तो आएगी, परंतु उसके प्रभाव आपके ऊपर विपरीत नहीं पड़ेंगे, और आप देखेंगे कि आपको हर प्रकार की शांति या हर प्रकार से आपको शनि द्वारा और कई प्रकार के कष्ट नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।